Hello students, today's topic is a sexual reproduction in a flowering plant. सबसे पहले हम फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लावर्स के सबसे पहला पार्ट होता है सेपल्स, जो कि ग्रीन कलर की लीफ होती है लोअर साइड में, ठीक है। फिर उससे नीचे के पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। जो कलर्ड लीफ होती है उनको हम पेटल्स बोलते हैं। अब फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम भी बोलते हैं या फिर स्टेमन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम गाइनोशियम बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट होते हैं और एक एंथर होता है, ठीक है। फिलामेंट और एंथर दो पार्ट्स होते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अब फ्लावर में प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टेमन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम पोलन ग्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो स्टेमन होते हैं उसके टिपिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट और सेकंड होता है एंथर। जो फिलामेंट पार्ट होता है वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है बाइलोब स्ट्रक्चर, उसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। द प्रोमैक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस। जो नीचे का पार्ट होता है फिलामेंट का और अटैच होता है थैलेमस से, ठीक है। थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर से, ठीक है। जो नंबर होती है और जो लेंथ होती है स्टेमन की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर आप अलग अलग स्पीशीज़ को मान लो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो 10 फ्लावर के स्टेमन को कलेक्ट करोगे और उनको स्लाइड्स पर रखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखेगा इनमें, ठीक है। ये टिपिकली एंजियोस्पर्म एंथर इज अ, अब जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो कैसा होता है, बेबलॉइड होता है, विद ईच लोब हैविंग टू थीका। ये क्या होता है, दो लोब में होता है, दो लोब में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम डाइथिकस भी बोलते हैं, ठीक है। Often a longitudinal groove run lengthwise separating the theca. Let us understand the various type of a tissue and their organization in the transverse section of the anther. हम जो हैं एंथर के ट्रांसफर सेक्शन को फिगर 1.3a में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगी। जो बाइब्लॉइड नेचर होता है एंथर का, वो द एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजिया। जो एंथर होता है वो फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको जो कि कंसिस्ट करता है फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लॉब, जो कि कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप होएगा किसमें, पोलन सैक में। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन। ये क्या होएंगे, पोलन सैक्स क्या होएंगे, लेंथ वाइज ग्रो करेंगे और किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स में, ठीक है। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो दिखने में सर्कुलर होती है, मतलब उसकी जो आउटलाइनिंग होती है, और ये सराउंडेड होता है फोर वॉल से, एपिडर्मिस, एंडोथिकस एंड मिडल लेयर और टैप्टम से, ठीक है। जो आउटर थ्री वॉल होती है वो परफॉर्म करती है प्रोटेक्शन का फंक्शन, हेल्प इन द डिसेंसिएशन ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो टैप्टम होती है जो कि नरिश करेगी पोलन ग्रेन को। Cells of the टैप्टम possess a dense cytoplasm generally having a more than the nucleus. अब जो टैप्टम होते हैं उसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
ठीक है। When the anther is young, a group of a compactly arranged homogeneous cell called a sporogenous tissue occupy the center of the microsporangia। अब इन्होंने ये बोला है कि जो एंथर होता है वो क्या होता है, यंग हो जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, ग्रुप आ जाते, होमोजीनियस सेल्स क्या होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर को घेर लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम शो कर देती हूँ। ये जो डायग्राम है ये हमारे पास यंग एंथर का है। इसमें सबसे पहले कौन सी लेयर बोली थी, एपिडर्मिस होती है। फिर क्या होती है, सेकेंड लेयर जो होती है वो एंडोथिकस होती है। फिर होती है हमारे पास मिडल लेयर, और जो फोर्थ होती है वो होती है टैप्टम। ठीक है, फिर बीच में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और जो ये है होमोजीनस सेल मिलकर के बनाते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एनलार्ज व्यू दे रखा है इसी डायग्राम का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस आएगी, एपिडर्मिस के पास एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आएगी मिडल लेयर, फिर आएगी हमारे पास स्टेप्टम, फिर आते हैं हमारे पास MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये आपको पूरा एनलार्ज व्यू दे रखा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में कैसे प्रेजेंट होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोजीनस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजीनस क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीज़न करने के बाद माइक्रोस्पोर थ्रेड्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो एंथर होते हैं, जो एंथर में माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर्स थ्रेड्स बनाएंगे माइटोटिक डिवीज़न करके।